प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका टीचर नवीन यादव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आपको पिछले साल भी मैंने राजनीति विज्ञान की वीडियो इस चैनल के ऊपर उपलब्ध कराई थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी दिए थे, जिनके अंदर परीक्षार्थियों को बहुत ही लाभ पहुंचा, अच्छे नंबर आए। तो इसी काम को बढ़ाते हुए इस साल भी आपको कुछ क्या पूरे जो अपना जो सिलेबस है उसके सारे वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे इस चैनल के ऊपर, तो आप इससे लाभ उठाएं। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, किस प्रकार करेंगे ये काम। हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान को कंप्लीट कवर करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे उसका, और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी बीच बीच में करते रहेंगे हर एक चैप्टर के हिसाब से, कंप्लीट बुक्स का। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाएगी, जिससे आप अपना पता लगा सकते हो कि आप किस हद तक अपने कवर कर चुके हैं अपने सिलेबस को। तो पहले अब की बार क्या हुआ है कि एक तो कोरोना टाइम की वजह से आपको टाइम नहीं मिला अपने टीचर से पढ़ने का, तो वो समस्या आपके सामने बहुत बड़ी है। दूसरा, कुछ चेंज हुआ है परीक्षा के पैटर्न में भी और सिलेबस के पैटर्न में भी। सिलेबस का कुछ जो सिलेबस जो था उसको आपको कम कर दिया गया है। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, कौन कौन से जो आपके चैप्टर हैं वो हटाए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा का नया पैटर्न लागू हो रहा है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ रहे हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन घट रहे हैं। तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना आपको संजीव पासबुक में मिलेगा, ना कोई डेस्क वर्क आई है अभी इस संबंध में। तो आपको इस पे पूरी गाइडलाइन आपको मिलेगी, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, सारी के सारे इस चैनल पे मिलेगी। और साथ में टेस्ट पेपर भी कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। तो हम सबसे पहले आपकी ये जो बुक्स हैं इसका आपको समझा देते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए गए। शायद आपको ये अच्छी तरह क्लियर दिख रही होगी ये बुक्स। इसमें से जो आपकी बुक्स दो भागों में बटी हुई है, खंड ए और खंड ब। खंड ए में जो इकाई फर्स्ट है उसमें 4 चैप्टर हैं, तीसरा चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इकाई 2 में से कुछ नहीं हटाया गया है, ठीक है, ये निशान मत देखना आप, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है, ये पूरी की पूरी इकाई है आपके। इकाई 3 है, इकाई 3 कंप्लीट हटा दी गई, इकाई 3 के चारों चैप्टर हटा दिए गए, और इकाई 4 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो खंड ए में क्या क्या हटाया, एक तो इकाई फर्स्ट का तीसरा पाठ और एक इकाई 3 कंप्लीट, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद खंड ब आता है भारत में शासन एवं लोकतंत्र। इसकी इकाई फर्स्ट का जो हटाया गया पाठ है वो पाठ नंबर 2 है ना। ये 1 के निशान लगा हुआ है, ये तो सही 1 का निशान लगा हुआ है, 2 को क्रॉस किया है। दूसरा इकाई 2 है, उसका पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 4 ये हटाया गया है। इकाई 3 है, उसका जो पाठ नंबर 2 है वो हटा दिया गया है। इकाई नंबर 4 है, उसके 3 और 4 नंबर पाठ हटा दिए गए। तो कुछ वीडियो तो मेरे पहले से पिछले साल से अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हो। दूसरा, मैं जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको आपको कंप्लीटली उनको करवाऊंगा आपसे। तो आपको मैं फर्स्ट में खंड ब जो है इसके जो बचे हुए जो चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आएंगे उनको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खंड ए के तो बहुत सारे चैप्टर तो मैंने पिछले साल वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। तब तक जब तक खंड ब खत्म नहीं होता तब तक तुम उन वीडियो को देख लो। बाकी खंड ब जैसे ही कंप्लीट होता है मैं खंड ए कराऊंगा, और आपके जो एग्जाम होंगे उससे 1 महीने पहले आपकी इस बुक को कंप्लीट करा देंगे, टेस्ट पेपर कंडक्ट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका ये चैप्टर, जो भारत में शासन एवं लोकतंत्र जो खंड ब है उसका एक बहुत ही इजी सा पार्ट है। क्योंकि शुरुआत थोड़ा इजी से करते हैं तो बच्चे को लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं आराम से कर सकता हूं। यह है भारत के संविधान की विशेषताएं। तो चलिए आज आपको मैं ये भारत के संविधान की विशेषताएं आज पढ़ाता हूं। तो देखिए, भारत के
ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, क्या है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्यों दिया गया है ये हमारे सिलेबस में, हमारे क्या काम आएगा ये, और उसके पार्ट का जो हेडिंग होता है उसी से संबंधित पहले जानकारी लेनी चाहिए। तो भारत का संविधान है, तुमने इससे पहले भी पढ़ा, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, कक्षा 9 में भारत के संविधान काफी पढ़ा है, मूल अधिकार पढ़े हैं, मूल कर्तव्य पढ़ते आए हो तुम। तो भारत का संविधान की क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं भारत के संविधान में, क्या क्या चीजें भारत के संविधान में वर्णित है, उन चीजों को अपने को उल्लेख करना है। जैसे सीधी सी बात है, भारत का संविधान एक किताब में संग्रहित किया गया है। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित। कैसा है? लिखित। एक तो यही विशेषता होगी। भारत का जो संविधान है बहुत बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो लिखित है और साथ में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। यही भारत के संविधान की इसी प्रकार से विशेषताएं हैं। आप इसमें ये लिख सकते हो कि भारत के संविधान में प्रस्तावना शामिल की गई है। कोई भी किताब आप पढ़ते हो तो उसमें पहले भूमिका दी जाती है, प्रस्तावना दी जाती है, उस किताब के बारे में बताया जाता है कि इस किताब में हम किस चीज का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे तुम छोटा सा उदाहरण देता हूं, निबंध लिखते हो तुम, निबंध में फर्स्ट क्या लिखते हो? भूमिका, प्रस्तावना, यानी उस निबंध के बारे में कुछ छोटा सा आप अपना उद्देश्य बताते हो कि इस उद्देश्य के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ये लिखना चाहता हूं मैं। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना दी गई है। ये भारत के संविधान की विशेषता। दूसरा, भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत के संविधान में भारत को कैसा देश बताया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी अब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है, अब हम स्वतंत्र हैं और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसके अलावा प्रस्तावना होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए, और सबसे विशाल संविधान हो गया। ये सारी विशेषताएं। और भारत के जो संविधान है उसमें बताया गया है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होगी। संसदीय शासन व्यवस्था, अब ये क्या होती है? संसदीय शासन व्यवस्था क्या चीज होती है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में तुम इतना सा समझो कि संसद नाम आ रहा है ना, इसका मतलब संसद यहाँ पे शक्तिशाली है, ठीक है। बाकी इसका जो जहां पे इनका उल्लेख आएगा तब मैं आपको पूरे स्पष्ट बताऊंगा कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। एक संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। इसका भी एक चैप्टर है आपके पूरा का पूरा और इस बार के सिलेबस में है, तो मैं उसको वहां ले लूंगा। और क्या विशेषताएं हैं और क्या शामिल किया गया है? मूल अधिकार हैं, अरे पढ़ते आए हो ना, कक्षा 10 कक्षा 11 कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं। मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, साथ में मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। बोर्ड तो दिखाई दे रहा ना यहां तक का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी भारत के संविधान में दिए गए। संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, है ना, लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान, और वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है बताओ? वयस्क मताधिकार। वयस्क का मतलब जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुका। मताधिकार मत देने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुके उन सभी को मताधिकार दिया गया है। और भारत राष्ट्र कैसा राष्ट्र है? संविधान में बताया गया है कि भारत राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म से देश का कोई लेना देना नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर। राज्य का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है। साथ ही समाजवादी भी है।
क्या है? समाजवादी। हमारा राष्ट्र, हमारा देश कैसा है? समाजवादी, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। तो ये आपके संविधान की मोटी मोटी विशेषताएं हैं, है ना। ये संघात्मक शासन व्यवस्था है, प्लस एकात्मक के भी लक्षण देखने को मिलते हैं कहीं कहीं। तो ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें, ऐसी संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जो हमारे संविधान में न्यायपालिका का जिक्र किया है, न्यायपालिका वो कैसी है? स्वतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का कोई जिम्मेदारी या कोई दायित्व, मतलब कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। और साथ ही जो अपना जो संविधान है वो उसमें जैसे कि समय के साथ बहुत ज्यादा दिन हो गए संविधान बने, 1949 में बना था, 1950 में लागू हुआ था, लगभग 71-72 साल हो गए। तो उसमें कुछ चेंज भी है। उस समय के लोगों ने जो बनाया था, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है लोगों की सोच भी बदलती जाती है, तो उसमें कुछ बदलाव भी आए हैं। तो उस बदलाव को लाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है अपने संविधान में कि बार बार संशोधन होते जा रहे हैं, क्योंकि संविधान कठोर और लचीला दोनों है, कठोर व लचीला। इसका क्या मतलब है भाई? कठोर का मतलब हमारे संविधान में प्रावधानों को बदलना, जो संविधान के मूलभूत प्रावधान है जैसे मूल अधिकार हैं, इनको बदलने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है। जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें सामान्य बहुमत से बदल दिया जाता है संविधान में, तो इसलिए हमारा संविधान लचीला है। तो संविधान में जब कुछ प्रावधानों में बड़े सरल तरीके से बदलाव हो जाता है, इसलिए लचीला है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें बदलाव करना बहुत ही कठिन कार्य है, तो इसलिए वो बहुत कठिन है, ठीक है। अच्छा, एक नागरिकता आपने कैसी? एक नागरिकता, हम सब भारत के नागरिक है, ना कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे नहीं। हमारे पास नागरिकता कैसी? एक। इसलिए क्या है? एकल नागरिकता। हमारे संविधान में कौन सी नागरिकता दी गई है? एकल नागरिकता, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध भी हैं अपने संविधान में। आपातकालीन उपबंध ये क्या चीज है? सुनो, अब देश में जब इमरजेंसी लगती है, दूसरे देश से युद्ध हो जाए या अपने देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए या देश की मुद्रा इतनी गिर जाए कि मुद्रा का अवमूल्यन या विमुद्रीकरण या कुछ ऐसा करना पड़े, बहुत ज्यादा भाव बढ़ जाए चीजों के या बहुत ज्यादा घट जाए, है ना, तो इन परिस्थितियों में देश में आपातकाल लगाया जाता है। एक तो युद्ध की स्थिति में 352 अनुच्छेद में, एक कभी राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए 356 के अंदर, और 360 में वित्तीय आपात। तो इसमें 352, 356 व 360 ये अनुच्छेद है, इनके तहत क्या लगता है? आपातकाल। तो ये हमारे संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक व पिछड़ों के कल्याण की व्यवस्था भी की गई है। यानी अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण की व्यवस्था भी हमारा संविधान करता है। हमारा जो राज्य है वो कैसा है? लोगों का कल्याण करेगा, इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कार्य किया गया है। ठीक है, हमारा राज्य कैसा होगा? लोक कल्याणकारी। ये किसने बता दिया? संविधान में बता। तो देखो हमारा संविधान कितना अच्छा संविधान है, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। भारत का संविधान लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित और निर्मित साथ में इसको निर्मित भी आ जाता है। निर्मित यानी इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है।
तो निर्मित है, लिखित है, विश्व का सबसे बड़ा है, हमारे संविधान में प्रस्तावना भी शामिल है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया गया है इसमें, संसदीय शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, साथ में एकात्मक की तरफ झुकाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार भी दिए गए हैं, मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, वयस्क मताधिकार भी है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवादी भी है, साथ ही साथ कठोर एवं लचीला है, एकल नागरिकता दी गई है ना। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352, 356, 360 पूछ सकता है ये। इसके अलावा अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए व्यवस्था की गई है, और हमारे राज्य को कैसा राज्य बताया है, लोक कल्याणकारी राज्य। इस हिसाब से आपका ये जो चैप्टर है उसमें से आधा भाग कंप्लीट हो गया, एक प्रस्तावना का बचा है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इसके नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा जो मैंने मेरी हैंड राइटिंग में मैंने लिखे हैं, और वो आपको PDF फॉर्म में भेज दूंगा जो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद।